जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें, ताकि आपके जहन में उम्र भर ये सारी चीजें बनी रहे। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो गुप्त रोगों की श्रेणी में आता है, जिसे कहते हैं सुजाक रोग। सुजाक रोग कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को हो जाता है और इंद्रियों में सूजन आना, इन्फेक्शंस हो जाना, ये समस्या आती है। बहुत सारे रोगी अपने गुप्त रोगों को, यानी इस तरीके के रोगों को छुपाते भी हैं, बताने में झिझकते हैं, और रोग जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब उसका फिर कोई तोड़ उसका नहीं मिल पाता, तब फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे सभी वो दर्शक जो किसी को अपने रोग के बारे में बता नहीं सकते हैं, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित हो सके। देखिए, वैश्यावृत्ति करने वाले को, हम्म। गर्भवती औरत के साथ संभोग करने वाले को हम्म। ये रोग होता है, अच्छा। और मासिक धर्म में भी संभोग करने वाले को। हम्म। और इस रोग में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पेशाब के इंद्री में सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है, अच्छा। और अंदर पस भी पड़ जाती है, और इंद्री एक किस्म से गलना भी शुरू हो जाती है। हम्म। अब इस रोग में जिस रोगी को हो जाता है उसको बार बार कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, उससे पानी बड़ा रिश्ता है। जी। और इस रोग के रोगी का एक किस्म जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल। मुश्किल हो जाता है। अब इसमें स्वास्थ्य विचार में तीन चीज़ें हैं: हम्म। सौंठ, सालम मिश्री और गाय का दूध। आधा किलो गाय के दूध में 15 ग्राम सौंठ पीस के पाउडर मिला के उबालें। आधा किलो का जब आपके पास एक गिलास रह जाए, 200 ग्राम, तो उसके अंदर एक चम्मच सालम मिश्री मिला के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो पीने को दें। इसके पीने से आधे घंटे के अंदर जो उसको भयंकर दर्द हो रहा था उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगी, और जो इंद्री से पेशाब के द्वारा पस आ रही थी वो कम हो जाएगी। अब सुबह शाम 2 टाइम पिएगा, तीसरी बार नहीं पीना। सुबह नहा धो के जब वो अपना फ्रेश हो लिया उसके बाद ले लें। शाम का खाना बिल्कुल छोड़ दें। खाना जो है दिन में खाएं, दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। दिन अस्त होने के 1 घंटे के बाद फिर इस दूध को पीना है, सौंठ उबाल के और साल मिश्री मिला के। इसमें मिठास किसी किस्म की नहीं मिलानी। फिर उसके बाद कम से कम घंटा 1.5 घंटा चाहे सैर करें, चाहे विश्राम करें, परिवार से बात करें, धार्मिक सीरियल देखें, जो उसके मन में आए वो करें। ठीक रात 9 बजे से 10 के अंदर सो जाए। सुबह 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है ऐसे उसको अलार्म लगे, पेट से गड़गड़ाहट होना शुरू होगी। यदि उठ गया, संचेत हो गया, तब तो उसका पेट बहुत बढ़िया साफ होगा और पेशाब भी खुल के आएगा, उसको उतना दर्द नहीं होगा। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब, ये भी इसकी विशेषता है। अब उसके बाद उठ करके फ्रेश होकर दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी,
1 घंटा लोन वलोन करना अति आवश्यक है। यदि इस क्रिया को कर लेता है, उसके आधे पौने घंटे बाद में स्नान करता है। स्नान हमेशा नवाए पानी से करना जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री तक हो। 12 से 15 डिग्री के अंदर पानी से नहाएं। ठंडे पानी से, गर्म पानी से स्नान नहीं करना। स्नान करने के बाद फिर आपने जो एक काढ़ा बना के रखा है दोबारा पे, फिर आपने जो कुछ भी करना 2-2.5 घंटे तक करें अपना। 2-2.5 घंटे के बाद फिर आप हल्का खाना खाएं। इसमें गर्म चीज कोई नहीं खानी, तली हुई चीज नहीं खानी, और गाय का, बकरी का दूध जितना मन करे उतना पिए। और दूध के अंदर अदरक का रस मिला के भी आप लेते हैं तो उससे भी लाभ ही होगा। जैसे भी आपने चाय पीते हैं ऐसे 2 टाइम तो आपने सौंठ और साल मिश्र मिला के दूध लेना है। ऐसे दिन में भी 2-3 बार ले सकते हैं। तो उस दूध में भी आपको कोई मिठास नहीं मिलानी किसी किस्म की भी। और दूध जब भी आपने पीना है तो चुस्का दे के पीना, जैसे चाय पीते हैं। घटाघट दूध नहीं पीना। और इस बीमारी में जितना आप गाय का या बकरी का ज़्यादा दूध पिएंगे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। और 1.5 महीने तक ब्रह्मचर्य का परहेज रखना, कहीं अपनी बीमारी दूसरे को न देनी, बल्कि 2 महीने परहेज कर लें, सोने पे सुहागा। अब जिंदगी में कान पकड़ लें कि दोबारा जिस शक्ति में जाके बीमारी ली थी, ये बीमारी दोबारा ना किसी को लेने दें और न स्वयं लें। अपने संपर्क में आने वालों को सबको समझा दें कि गलत काम की गलत सजा ये मिलती है। और इसमें सौंठ और साल मिश्री, यदि आप दूध के अंदर 12 महीने पी रहे हैं तो आपको आखिरी सांस तक बुढ़ापा नजर नहीं आएगा। ये भी इसकी विशेषता है।